हेलो दोस्तों, हर कोई जानता है कि एफआईआईज इंडिया में ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। ये तो सबको पता है। बट क्या आपको पता है कि ये एफआईआईज कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं? कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में उनकी सेलिंग बढ़ी है? ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। काफ़ी एजुकेशनल वीडियो होगा। सारी बातें अंदर जाके पता करेंगे। उसके साथ साथ ये सेलिंग उस सेक्टर में क्यों हो रही है, इसका भी पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलो देखते हैं ये आखिर बिकवाली जो है एफआईआईज की वो कहाँ पर हो रही है। उससे पहले देख लीजिए, लगातार एफआईआईज जो है कितना भी बड़ा ऊपर मार्केट जाए नीचे जाए तब भी सेलिंग ही सेलिंग कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो आंकड़े आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, तो देख लीजिए उन्होंने 14 नवंबर को 1800 के अराउंड की सेलिंग, 18 को 1400 के अराउंड की सेलिंग, 19 नवंबर को 3400 के अराउंड की सेलिंग, 21 नवंबर को 5300 के अराउंड की सेलिंग और 22 नवंबर को दोस्तों मार्केट में उन्होंने 1200 की सेलिंग ही की है। मतलब एफआईआई जो है दोस्तों वहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। उनका जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से सेलिंग वाला ही इंडिया पर है। इसके पीछे के कई सारे रीज़न की बात मैंने कई सारे वीडियोस में की है। आप जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी बारीकी से डिटेल में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। जो मेजर रीज़न था एफआईआईज की सेलिंग का वो था चाइना एक काफ़ी स्टिमुलस पैकेज दे रहा था। चाइना काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था एफआईआईज को, इसलिए वो चाइना में पैसा लगाने के लिए इंडिया से पैसा निकालते थे और चाइना में डाल रहे थे। ये था पहला रीज़न। दूसरा मेजर रीज़न था कि हमारे जो अर्निंग की जो आंकड़े आ रहे थे वो काफ़ी बुरे थे। पूरे कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें ज़बरदस्त वहाँ पर गिरावट, जो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी इस क्वार्टर में, तो काफ़ी ख़राब ये क्वार्टर था। तो वो चीज़ देखकर इंडिया का पिक्चर उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, इसीलिए एफआईआईज ने यहाँ पर ज़बरदस्त जमकर सेलिंग की। इसके दो जो मेजर रीज़न थे तो यही थे। तो ये सेलिंग ज़बरदस्त थी। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि ये सेलिंग कर रहे हैं ये लोग। बट अभी इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट अगर आप देखें 1 टू 15 नवंबर, मतलब ये पहला जो हाफ मंथ है, इसमें आंकड़े देखने वाले हैं काफ़ी मतलब अलग तरह के आंकड़े आपको यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। तो देख लीजिए 1 टू 15 नवंबर एफआईआईज ने यहाँ पर कितनी सेलिंग की है, तो दोस्तों 30,000 करोड़ के ऊपर वाली सेलिंग बस 15 दिन में ही उन्होंने की है। 15 दिन में 30,700 करोड़ की ज़बरदस्त सेलिंग एफआईआईज ने यहाँ पर की है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर की है। इन 15 दिन में सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो दोस्तों ऑयल एंड गैस, इसमें उन्होंने इस सेक्टर में उन्होंने की है। कितनी की है अगर आप देखें तो अभी जो फर्स्ट नवंबर टू 15 नवंबर उन्होंने दोस्तों 7,214 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। अगर हम पिछले महीने में देखें तो पिछले महीने में ज़बरदस्त सेलिंग उन्होंने की थी, इसमें 21,000 के अराउंड वाली। मतलब अक्टूबर में 21,000, अभी तक हाफ मंथ में 7,200। और अगर हम जनवरी से अक्टूबर तक देखें, जनवरी से अक्टूबर का बड़ा अगर हम सिनेरियो देखें तो वहाँ पर 32,000 की सेलिंग यहाँ पर एफआईआईज ने की है। बट अभी जो 15 दिन की बात करें तो हाईएस्ट सेलिंग है ऑयल एंड गैस में। इसके पीछे के रीज़न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उसके पीछे के रीज़न देख लीजिए। पहले कि मैक्सिमम डिक्लाइन इन अर्निंग, मतलब यहाँ पर जो कुछ स्टॉक्स थे इंडिया के, ओएनजीसी हो, ऑयल का स्टॉक हो, ये सारे जो स्टॉक्स थे दोस्तों काफ़ी दिग्गज स्टॉक्स थे, वो काफ़ी उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी कम वहाँ पर आई थी। और वो देखने के बाद एफआईआईज को काफ़ी अनएट्रैक्टिव लगे थे ये ऑयल्स के स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जमकर वहाँ पर सेलिंग की। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न था कि मार्जिन जो है दोस्तों इसमें यहाँ पर कमी आई है। मतलब जो कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी यहाँ पर ज़बरदस्त कमी
यहाँ पर दिख रही है। मतलब जो मार्जिन मिलता था, जितना ज़्यादा उन्हें अर्निंग हो रही थी, मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ पर कम देखी गई थी रिसेंट में। ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से सेलिंग थी। और एक तीसरा रीज़न देख लीजिए दोस्तों, ट्रंप जी की जो पॉलिसीज़ है, ट्रंप की अगर आप पॉलिसी देखें, जो ट्रंप शासन में आए हैं, तो उनकी ये दिक्कत है कि वो अभी क्या करने वाले, थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक से समझ लीजिए, ऑयल एंड गैस का पूरा पिक्चर ट्रंप के शासन में किस तरह से हो सकता है, आपके यहाँ दिमाग में पूरा आ जाएगा। ट्रंप जी जो है वो अपना जो कैंपेन था पूरा उनका, तो उसमें वो एक बात कह रहे थे कि जो बढ़ती कीमतें थी ये ऑयल की, तो वो सारी चिंता की बात उन्होंने यहाँ पर की थी कि उनको ये इसमें जो ज़्यादा कीमतें बढ़ रही थी उसे कम से कम सर पर लाना, ये उनका एक ऑब्जेक्टिव है, ये उनका एक गोल है। ओके, ताकि महंगाई कम हो सके, और महंगाई कम होगी तो इकोनॉमी के लिए बेटर होगी, ऐसा मानना है ट्रंप जी का। तो इसीलिए ऑयल की जो प्राइसेस है वो कम से कम रखने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट ज़रूर लगाएंगे सत्ता में आने के बाद। तो ट्रम्प जी क्या करने वाले हैं अभी, उन्होंने एक यहाँ पर स्लोगन भी दिया था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जब मार्केट में आएगा तो होगा क्या, जितना ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगा ऑयल का, उतनी ही ऑयल की कीमतें कम होगी। ओके, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाकर, सप्लाई बढ़ाकर कीमतें कम करने का प्लान है पूरा ट्रम्प जी का। तो वही चीज़ जब जनवरी में ट्रम्प शासन पर आएंगे तो आपको वहाँ पर ऑयल में सप्लाई बढ़ता हुआ देख सकते हैं आप। और उनकी जो टारगेट है वो 60 रुपीज़ के अराउंड हुआ, 60 रुपीज़ पर डॉलर, $60 पर बैरल, ये उनका टारगेट है, जो अभी प्राइस 74-80 के अराउंड है। तो उन्हें वो लानी है कहाँ तक, 60 के अराउंड। तो क्या होने वाला है अगले कुछ महीनों में, ट्रम्प जी की इस वजह से ऑयल की प्राइसेस कम हो सकती है, ये डर है। और इसीलिए इस डर के वजह से जो ऑयल वाली कंपनीज होगी, कीमतें ही उनकी प्रोडक्ट की अगर कम होगी तो उनका प्रॉफिट पर काफ़ी विपरीत परिणाम होगा। तो इसीलिए ऑयल एंड गैस में इन्होंने जमकर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, और आगे का फ्यूचर भी उन्हें अच्छा एफआईआईज को नहीं लग रहा है। तो इसीलिए अभी रिसेंट में जो ज़बरदस्त सेलिंग थी इस पहले 1 to 15 नवंबर में, वो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में थी। तो ये एक मेजर रीज़न है, और बाकी रीज़न की भी मैंने बात की कि अर्निंग में क्या है दिक्कत, मार्जिन में दिक्कत क्या है। ओके, और अनसर्टिनिटी भी है कई सारी, जैसे कि अभी जो वॉर चल रहा है उसकी अनसर्टिनिटी की वजह से उसके प्राइजेस काफ़ी फ्लक्चुएट हो गए, काफ़ी दबाव में यहाँ पर ऑयल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग की है। आई होप अभी तक आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको एजुकेशनल इसमें सीखने को मिला होगा दोस्तों। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम बात करेंगे बट आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अभी अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें हौसला मिले और ऐसे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि कहाँ पर उन्होंने सेलिंग की है। दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पर उन्होंने सेलिंग की है, सेकंड नंबर पर है, वो है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है उसमें ज़बरदस्त सेलिंग उन्होंने की, 7,000 करोड़ के अराउंड वाली सेलिंग उन्होंने वहाँ पर फिनेंशियल सर्विसेज में अभी की है। पिछले जो अक्टूबर महीना था उसमें 26,000 की। और देख लीजिए दोस्तों, जनवरी तो अक्टूबर, ये जो पूरा स्पैन है, टाइम स्पैन है, उसमें ज़बरदस्त सेलिंग है। 63,000 की सेलिंग उन्होंने फिनेंशियल सर्विसेज में की है। 63,000 ज़बरदस्त सेलिंग थी फिनेंशियल सर्विसेज में। तो ये जो सेक्टर है ये पूरा दबाव में है, काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग उन्होंने की है। उसके पीछे के रीज़न आप जान लेना, ताकि आपको ये पूरा मामला ठीक से समझ में आएगा। जैसे कि देख लीजिए कि फिनेंशियल सर्विसेज जो है, फिनेंशियल सर्विसेज जो है वहाँ पर उन्हें कई सारी दिक्कतें लग रही है कि अभी जो रेट कट के बारे में वगैरह, वो उन सारी वजह से वहाँ पर वो ज़्यादा बियरिश है। ओके, अर्ली रेट कट साइकिल है, और उसके साथ साथ जो अभी सेलिंग है वो थोड़ी यहाँ पर कम होगी, ऐसा वो कह रहे हैं फिनेंशियल सर्विसेज में। तो फिनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पर हमने बात की। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर आता है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ओके, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें भी उन्हें 4,400 की यहाँ पर 4,400 करोड़ की यहाँ पर उन्होंने सेलिंग की है।
उसके बाद उन्होंने मतलब पिछले महीने में 10,000 के अराउंड वाली सेलिंग ऑटोमोबाइल्स में की थी। और जनवरी से अक्टूबर का अगर हम पूरा ये स्पैन देखें तो उसमें 4,000 के अराउंड की सेलिंग यहाँ पर उन्होंने की है। ओके, बीच में वहाँ पर बाइंग भी उन्होंने की थी, इसलिए यहाँ पर ये आंकड़ा ये आ रहा है। ओके, तो थर्ड नंबर पर ऑटोमोबाइल में। फिर उसके बाद एफएमसीजी जो सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वहाँ पर 3,500 वाली सेलिंग, पिछले महीने 11,000 की सेलिंग, जनवरी से अक्टूबर में दोस्तों 15,000 मतलब 16,000 के अराउंड वाली सेलिंग। ओके, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन लास्ट में, जहाँ पर उन्होंने सेलिंग की 2,000 के अराउंड वाली, अक्टूबर में 2,600 वाली सेलिंग, और अगर हम जनवरी से अक्टूबर में देखें तो ज़बरदस्त सेलिंग है, 28,000 के अराउंड वाली सेलिंग यहाँ पर की है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो मेजर जो था ऑयल एंड गैस, उसकी हमने पूरे डिटेल में देखा कि ये टॉप पर क्यों है, और उसके पीछे के कई सारे मैक्रो रीज़न हो गए, जियोपॉलिटिकल रीज़न हो गए, इंडस्ट्री के रीज़न हो गए, वो सारे हमने डिटेल में देख लिए। अब बात आती है कि सेलिंग तो की है बट बाइंग भी कर रहे हैं। ओके, कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर पर जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। दोस्तों, आईटी सेक्टर जो है वहाँ पर उन्होंने अभी फिलहाल 15 दिनों में 3,000 करोड़ वाली बाइंग की है। अक्टूबर में सेलिंग थी 3,000 करोड़ के अराउंड वाली, और जनवरी से अक्टूबर में देखें तो काफ़ी मामूली 348 करोड़ की बाइंग वहाँ पर की है। तो थोड़ा यहाँ पर काफ़ी ये जो मतलब सेक्टर है एक्चुअली वो काफ़ी उतार चढ़ाव में आपको देखने को मिल सकता है। हर बार यही चीज़ होती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह से इन आईटी के सेक्टर यहाँ पर दौड़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अभी जो बात की जा रही कि यहाँ पर उन्होंने बाइंग क्यों की है, तो उसके पीछे का रीज़न है ट्रम्प का फिस्कल इम्प्रूडेंस जो है वो, मतलब ट्रम्प के बारे में ये जाना जाता है कि उनका जो पहला जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब इम्प्रूडेंस का मतलब ये है कि मतलब वो ज़्यादा सोचते नहीं खर्च करने के बारे में, ज़्यादा कुछ सोचेंगे, ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, या फिर ऐसा काफ़ी ठीक ठाक विचार करके कोई वो खर्चे करने का नहीं देखते। तो वो चीज़ देखी गई है ट्रम्प के बारे में। तो इसलिए ट्रम्प जो है वो काफ़ी खर्चा ज़्यादा करते हैं, और वो जब खर्चा ज़्यादा करोगे तो होगा क्या कि उससे फिर स्पेंडिंग बढ़ेगी गवर्नमेंट की, और उसका जो फ़ायदा है वो जो इंडिया के आईटी के कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अमेरिका में भी ज़बरदस्त उनका हिस्सा रखते हैं, तो उनमें ज़रूर ये बाइंग की वजह से वहाँ पर उन्हें एक काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए आईटी में यहाँ पर एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं। ओके, और एक रीज़न है कि जो स्टिमुलस टाइप का पैकेज है आईटी के लिए वो भी वहाँ पर ट्रम्प जी देने वाले हैं, ऐसा कई सारे न्यूज़ में है। तो इसी वजह से आईटी सेक्टर में ज़्यादा बूम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। इस महीने दोस्तों 3,087 की वहाँ पर बाइंग हो गई है आईटी सेक्टर में। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है 2,000 के अराउंड वाली, अक्टूबर में ज़बरदस्त सेलिंग थी, और जनवरी से अक्टूबर में ज़बरदस्त सेलिंग। तो रिसेंटली यहाँ पर बाइंग जो है कंस्ट्रक्शन में वो यहाँ पर बढ़ी है। फिर अदर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर, मतलब बाइंग में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बस यही चीज़ है कि आईटी में यहाँ पर टॉप पर है बाइंग में। ओके, उसके पीछे का रीज़न भी हमने देख लिया, ट्रम्प और इसका क्या रिलेशन है वो भी काफ़ी बारीकी से हमने यहाँ पर पूरा समझ लिया है। तो दोस्तों अभी तक तो कई सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि सेलिंग हो रही है, बट कहाँ पर हो रही है ये आपको ज़रूर अभी पता चल रहा होगा कि कहाँ पर वो सेलिंग कर रहे हैं, रिसेंट कहाँ पर कर रहे हैं, और पूरे साल में उन्होंने ज़्यादा सेलिंग कहाँ पर की है। ये सारा देखने के बाद आपको एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि आपको इनके फुटप्रिंट्स दिख रहे होंगे। ये बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मतलब किस सेक्टर पर वो बुलिश है, कहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं, उनका ट्रेंड कहाँ पर चेंज हो रहा है। ये देखने के बाद आप भी अपनी जो डिसीजन होगी इन्वेस्टिंग की या फिर ट्रेडिंग की वो भी बदल सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर पर वो बुलिश है, किस सेक्टर पर वो बियरिश है, और उस तरह से आप अपनी बाइंग सेलिंग की डिसीजन ले सकते हैं। ओके, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी, ताकि आपको इनके ये बड़े बड़े लोगों की सेलिंग कहाँ पर है ये पता चले, और उससे आप फिर जहाँ पर वो सेलिंग कर रहे हैं उस सेक्टर से आप दूर रहें, और जहाँ पर बाइंग करें उस पर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग करें। तो इसीलिए ये जो वीडियो था इसमें हमने ये सारी जो आपकी उलझन थी वो पूरी तरह से यहाँ पर सुलझाने की कोशिश
की है। और चीज़ अभी ये भी सब बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वो ये मान रहे हैं कि ये जो सेलिंग है दोस्तों वो अभी कम होगी। मतलब इतनी ज़बरदस्त सेलिंग की जैसे कि हम देखें कि जब से पिछले महीने 1 लाख करोड़ की वहाँ पर सेलिंग थी, अभी कुछ 35,000 करोड़ की वहाँ पर सेलिंग अभी तक उन्होंने की है। तो इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद अभी फिर से इतनी ज़बरदस्त सेलिंग होगी, ऐसा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो इंटेंसिटी जो होगी सेलिंग की वो यहाँ पर कम होने की मतलब चांसेस है। तो थोड़ा जितना बियरिश आप थे, जितनी ज़बरदस्त सेलिंग ये पैसा लेकर जा रहे थे, वो ना होकर अभी कुछ ऐसे मेरे वीडियोस भी आप ज़रूर पीछे जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने बात की है कि एनालिस्ट अभी ये कह रहे हैं कि अभी क्या होगा कि ज़बरदस्त सेलिंग होने की बजाय वहाँ पर क्या होगा, एक कंसोलिडेशन में अभी मार्केट जा सकता है। एक छोटे से दायरे में मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर सकता है। जैसे कि एक रिपोर्ट थी मूडीज़ की, तो उस ना गोल्डमन सैच की, उसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह से इंडिया की ग्रोथ होगी, अभी कौन सा फेज़ कितने महीने रहेगा और उसके बाद फिर बुल फेज़ कब आएगा, इसके बारे में वीडियो है। आप ज़रूर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये वीडियो ढूंढिए और उससे काफ़ी कुछ सीखिए। ओके, तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने दोस्तों आपका पूरा जो उलझन थी कि कहाँ पर सेलिंग करे वो पूरी सुलझा दी। उसके साथ साथ आपको कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर ये लोग बाइंग करें, ये भी आपको बता दिया। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है कि सेलिंग जो है वो काफ़ी कम हो सकती है, ऐसा भी हमारा नज़रिया वो भी हमने यहाँ पर शेयर किया है। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत कर कर हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप एजुकेट हो सके, आपको ये पूरा मामला समझ सके और आपकी डिसीजन बेटर हो सके। तो हमारा जो प्रयास है दोस्तों, इसे अगर आप सराहना चाहते हैं तो बस आपका एक लाइक जो है वो हमें यहाँ पर और एक हौसला देगा ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर आपकी क्या राय है इस बारे में, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बार ये मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि ये देखो ये आज इतना ये स्टॉक चला। मतलब मैं कभी ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि ये बियरिश लग रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये कल ही इसका इम्पैक्ट होगा। नहीं दोस्तों, वीडियो देख लीजिए, मैं जो बना रहा हूँ वीडियोस जिस तरह से, उसका जो मतलब इंट्राडे के लिए वो रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। ओके, या फिर कल के लिए, परसों के लिए, इस वीक के लिए प्रेडिक्शन नहीं होता है। ये एक मैक्रो लेवल का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ ताकि आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इसका असर आप भी देख सकते हैं। तो अभी इमीडिएटली उसका असर होगा ऐसे नहीं है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिए। ओके, तो आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ज़रूर उसे चेंज करने में या उस आपके जो कमेंट है उसे हम वहाँ पर आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।